भारत के दक्षिणी तट पर समंदर के किनारे एक छोटा सा गांव था। इस गांव में दो भाई रहते थे, वेंकट और श्रीधर। दोनों मछुआरे थे। आज समंदर की सतह पर मछलियां नहीं हैं। हमें गहरे समुद्र में जाना चाहिए। जी अन्ना, यही सही रहेगा। वेंकट और श्रीधर का एक बड़ा जहाज था, जिसकी बदौलत वो अक्सर गहरे समंदर में मछलियां पकड़ने जाया करते थे। दोनों भाई नाव चलाने में उस्ताद थे। गहरे समंदर की बड़ी बड़ी लहरों में भी जहाज को सही सलामत निकाल लेते थे। वाह अन्ना, मजा आ गया। ऐसी बड़ी बड़ी लहरों में जहाज चलाने का अलग ही मजा है। वो तो है, पर ये लहरें बहुत ही खतरनाक हैं। पल भर में पूरे जहाज को डुबा सकती हैं। हमारी किस्मत अच्छी है, इसलिए हर बार बच जाते हैं। बिल्कुल अन्ना, शायद ये हमारे पूर्वजों का ही आशीर्वाद है, जो समंदर हमें हमेशा बचा लेता है। हाँ, आखिरकार समुंदर अपने ही बच्चों को थोड़ी मार सकता है। लहरों का दबाव कम होते ही वेंकट और श्रीधर ने अपना जाल फेंका और मछलियां पकड़ने लगे। और जब वो समंदर के किनारे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वेंकट का बेटा सुबू उनका इंतजार कर रहा था। अरे सुबू, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अप्पा, आपने ही तो बोला था कि आप मुझे नाव चलाना सिखाएंगे। हाँ, याद आया। अरे बाप रे, इतनी सारी मछलियाँ। अप्पा, मुझे भी आप दोनों की तरह गहरे समुद्र में मछली पकड़ने जाना है। तू बिल्कुल जाएगा। पहले नाव चलाना तो सीख ले, तभी तो तू जहाज चलाएगा ना। इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। श्रीधर, तू सारी मछलियाँ बेच दे। मैं सुबू को नाव चलाना सिखाता हूँ। ठीक है अन्ना। वेंकट एक छोटी सी नाव में बैठ गया और अपने बेटे को सिखाने लगा कि कैसे चप्पू चलाते हैं, कैसे नाव का संतुलन बनाए रखते हैं। ये तो बहुत आसान है। आसान है, पर जब लहरें बड़ी होती जाती हैं तो ये मुश्किल होता जाता है। बड़ी बड़ी लहरें नाव को डुबा देती हैं। अगर सही समय पर तुमने हाथ नहीं चलाया तो समुंदर तुम्हें निगल लेगा। इसलिए हमेशा सावधान रहना। हर नाविक की नजर हमेशा लहरों पर होनी चाहिए। जी अप्पा। और फिर वेंकट ने चप्पू सुबू को दिए। वो आसानी से नाव को चला रहा था। सुबू खुश था, पर वो जल्द ही थक गया। अप्पा, हाथ दुख रहा है। इतनी जल्दी? कोई नहीं, चल। सुबू और वेंकट ने नाव किनारे बांधी और घर की ओर चल पड़े। अरे आ गया सुब्बू। कैसा लगा नाव चलाकर? बहुत अच्छा, पर मेरे हाथ बहुत दुख रहे हैं। भाभी, आपके बेटे के हाथ दुख रहे हैं। जरा गरम गरम तेल ले आओ। सुबू की माँ तेल लेकर आई। सुबू, बहुत दुख रहा है क्या? क्या भाभी, आप भी इतनी सी बात पे इतना चिंता? लाओ, तेल मुझे दो। सुबू के चाचा उसके हाथ पे गरम तेल की मालिश करने लगे। आज पहली बार तूने चाकू चलाई है ना, इसलिए हाथ दुख रहे हैं। पर फिक्र मत कर, जल्द ही आदत हो जाएगी। ठीक है। सुबू की चाची सुबू के लिए हल्दी वाला दूध ले आई। ये पी ले सुबू, दर्द कम होगा। सुबू का पूरा परिवार उसकी सेवा में डूबा था। अगले दिन भी सुबू नाव सीखने गया। इस बार उसके पिताजी उसे थोड़े गहरे समंदर में ले गए। सुबू सतर्क था, इसलिए वो जल्द ही अच्छी नाव चलाना सीख रहा था। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा और सुबू ने नाव चलाना सीख लिया। एक दिन पूरा परिवार पूजा कर रहा था जब सुबू के सामने एक ताम्रपत्र गिरा। ये क्या है? सुबू ने वो ताम्रपत्र अपने पिताजी को दिया। ये ताम्रपात्र है, पर ये भाषा मुझे नहीं समझती। अन्ना, मैं बगल वाले स्वामी जी को बुला के लाता हूँ। ठीक है। श्रीधर स्वामी जी को
वहाँ बुला लाया। वेंकट ने वो ताम्रपत्र स्वामी जी को दिखाया। इसमें क्या लिखा है? स्वामी जी ने वो ताम्रपत्र देखा और उनकी आंखें बड़ी हो गई। इस ताम्रपात्र में कुबेर के खजाने का रास्ता लिखा है। क्या? कुबेर का खजाना? हाँ, हमारी जगह से दक्षिण दिशा में जाते हुए तुम्हें बड़ी बड़ी लहरें मिलेंगी। उन लहरों को पार करके तुम्हें वो द्वीप दिखेगा। इस द्वीप पर एक द्वीप राक्षस होगा, बस वही तुम्हें कुबेर के खजाने तक पहुंचा सकता है। कुबेर तो स्वर्ण के भगवान है ना, उनका खजाना तो सोने से भरा होगा ना। हाँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा खजाना होगा, पर इस तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। ये ताम्रपात्र हमें मिला है, इसका कोई तो मतलब होगा ही। हमें कुबेर के खजाने को खोजने की कोशिश करनी चाहिए। पर यह खतरनाक हो सकता है। गहरे समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों का भी सामना करना होगा। तुम उसकी चिंता मत करो, हमने कई बार उन लहरों का सामना किया है। श्रीधर, मुझे लगता है हम दोनों कुबेर का खजाना जरूर ढूंढ लेंगे। जी अन्ना। और तय हो गया कि वेंकट और श्रीधर कुबेर के खजाने की खोज में जाएंगे। कुछ दिनों बाद वेंकट और श्रीधर अपने कुछ साथियों के साथ निकल पड़े कुबेर के खजाने की खोज में। श्रीधर, आगे ऊंची ऊंची लहरें हैं। जी अन्ना। वेंकट और श्रीधर ने मिलकर ऊंची ऊंची लहरों का सामना किया और बड़ी ही सूझबूझ से जहाज को सही सलामत पार करवा लिया। गहरा समंदर तो पार हो गया, पर वो द्वीप कहाँ है? श्रीधर को दूर से रोशनी दिखाई दे रही थी। शायद उस दिशा में। जहाज को रोशनी की दिशा में मोड़ दिया और कुछ ही घंटों में वो द्वीप के नजदीक आ पहुंचे। दोनों खुशी खुशी द्वीप पार उतरे। वो ताम्रपात्र बिल्कुल सही था। गहरे समुद्र से कुछ ही दूरी पे ये द्वीप है। अब हमें इस द्वीप के राक्षस से बात करनी होगी। दोनों यहाँ वहाँ देखने लगे, तभी एक बूढ़ा आदमी जो दिखने में अलग था उसके पास आया। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों आए हो? हम मछुआरे हैं और हमें हमारे घर में एक ताम्रपात्र मिला है, जिसकी मदद से हम इस द्वीप तक पहुंचे हैं कुबेर का खजाना ढूंढने के लिए। क्या करोगे तुम उस कुबेर के खजाने का? क्या करेंगे मतलब क्या? हम अमीर बन जाएंगे। दुनिया का सबसे बड़ा खजाना जिसके पास होगा वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनेगा ना। वो बूढ़ा आदमी गायब हो गया। ये कहाँ गया? बस इसे ही खजाने का रास्ता पता है। अन्ना, ये द्वीप बहुत छोटा है, हमें खजाना मिल ही जाएगा। हम खुद ही ढूंढ लेते हैं। ठीक है। वेंकट, श्रीधर और उनके सहायक खजाने की खोज में जुट गए। श्रीधर को एक गड्ढा मिला। लगता है यहाँ पहले किसी ने खुदाई की है, हमें यहीं खोदना चाहिए। ठीक है। सब मिलकर गड्ढा खोदने लगे। कुछ ही घंटों में गड्ढा बड़ा हो गया, इतना बड़ा कि सभी लोग उसके अंदर समा गए। वो लोग खुदाई करके थक गए थे और आराम करने बैठे। तभी उन्हें हंसने की आवाज आई और उन्हें वो बूढ़ा आदमी दिखा। उस बूढ़े आदमी के इशारे पे वो गड्ढा ऊपर से बंद होने लगा। नहीं। बूढ़े आदमी ने उन सबको उस गड्ढे में कैद कर लिया। महीने बीत गए। वेंकट का परिवार चिंता में था। ये दोनों कब लौटेंगे? कहीं इनके साथ कुछ हादसा न हो गया हो। ऐसी बातें मत कर। संध्या और अपर्णा दोनों रो रहे थे। सुबु भी परेशान था। अम्मा, मैं अप्पा को, काका को ढूंढ के ले आऊंगा।
लेकिन तू गहरे समुंदर को कैसे पार करेगा? अप्पा ने मुझे गहरे समंदर में नाव चलाना सिखाया है। मैं उन्हें जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। सुबू ने अपनी अम्मा और काकी का आशीर्वाद लिया और निकल पड़ा अपने पापा और काका की खोज में। सुबू अपनी छोटी सी नाव में चप्पू मारते मारते गहरे समंदर में पहुंचा। वहां उसने ऊंची ऊंची लहरों को पार किया और बड़ी कुशलता से वो आगे बढ़ता गया और नाव चलाते चलाते वो द्वीप पार पहुंच ही गया। उसके द्वीप पार पहुंचते ही द्वीप का बूढ़ा रक्षक उसके सामने आया। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? मैं सुब्बू हूँ। मैं अपने अप्पा और काका की खोज में यहाँ आया हूँ। मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे अप्पा और काका चाहिए। एक बार फिर वो बूढ़ा आदमी गायब हो गया। सुबू यहाँ वहाँ ढूंढने लगा और तभी सुबू को किसी के रोने की आवाज आने लगी। अप्पा, अप्पा, सुब्बू। सुबू को अपने पिता की आवाज आने लगी। वो उसी जगह खुदाई करने लगा। कुछ ही देर की खुदाई करने के बाद उसे गड्ढे में उसके पिताजी, काका और बाकी सभी लोग मिले। अब तुम्हें वो मिल गया जिसके लिए तुम आए हो। हाँ, आप इन्हें छोड़ दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बूढ़े आदमी ने सारे लोगों को गड्ढे से बाहर निकाला। क्या तुम्हें सच में खजाना नहीं चाहिए? नहीं, मैं तुम जैसी ही किसी इंसान की खोज में था। कुबेर का ये खजाना तुम्हारा है। इस खजाने से सभी का भला करना। बूढ़ा रखवाला गायब हो गया और सुबू और सबके सामने सोने का खजाना आ गया। सोने के सिक्के, गहने, बर्तन। खजाना देखकर वेंकट और श्रीधर के साथ बाकी लोग भी खुश हो गए। वो ताम्रपत्र सुबू के हाथ में गिरा था और वो खजाना भी उसे ही मिला। कुबेर के खजाने ने अपने सही हकदार को खुद ही ढूंढ लिया। विनोद बलिया शहर के एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। उसमें उसके 4 बेटे और पत्नी उर्मिला थी। अभय सबसे छोटा और भोला भाला लड़का था। अजी, आप तो अभय